दीक्षा ऐसे नहीं है जैसे वो आजकल के वो बांटते हैं। आई एम सॉरी, मैं वैसे बांट नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो तो करते हैं ना ऑनलाइन, सब जने बैठ जाओ, आ जाओ जी, मैंने मंत्र दे दिया, हो गई गुरु दीक्षा। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। ये कोई चने तो है नहीं जो आप बांट रहे हो जगह जगह। आई एम सॉरी। लेकिन गुरु दीक्षा की जहाँ तक बात है ना, उसके लिए देखिए, पहले आपको आपके अंदर सरेंडर की भावना आनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने और भी सबको बोला हुआ है कि आप रेगुलर कथा सुनिए, अपने अंदर सरेंडर की भावना पैदा कीजिए। क्योंकि गुरु दीक्षा जब आप लेते हैं तो फिर आपके कुछ कर्तव्य हो जाते हैं। ठीक है। और आपके कर्तव्य ये हो जाते हैं कि फिर आपको सरेंडर करना पड़ता है अपने आप को, भगवान के प्रति भी, अपने गुरु के प्रति भी। क्योंकि फिर गुरु का जो आदेश होता है वो एक किस्म से भगवान का आदेश हो जाता है। तो ये कोई मजाक की चीज़ नहीं होती है। वो आजकल के लोगों की तरह जो लोग करते हैं, मैं उसमें विश्वास नहीं करती। तो इसीलिए पहले आप अपने आप को कैपेबल बनाइए। आप खोज कीजिए, आप पढ़िए कि व्हाट इज गुरु, व्हाट इज डिसाइपल, व्हाट इज शिष्य। आप बिलीव करेंगे कि एस्कॉन में जब गुरु दीक्षा देनी होती है, 4 साल का पहले वो आश्रय लेवल का कोर्स कराते हैं। ठीक है, मैंने खुद किया हुआ है इसलिए मुझे पता है। 4 साल आश्रय लेवल का कोर्स कराते हैं। उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी बुक्स देते हैं पढ़ने के लिए कि गुरु क्या है और शिष्य क्या है। फिर आपका टेस्ट लिया जाता है कि आपको वो सब चीजें समझ आ गई हैं या नहीं आ गई हैं। अगर आप वो टेस्ट क्लियर करते हो तब जाकर आपका नाम लिखा जाता है कि अब आपको दीक्षा दी जाएगी। क्योंकि दीक्षा का अर्थ ये नहीं है कि हमने आपको एक मंत्र दे दिया और आप दीक्षित हो गए, उसका कोई फायदा भी नहीं है ना, वो तो एक मजाक हो गया। तो दीक्षा का अर्थ है कि पहले आप अपने आप को कैपेबल बनाइए, कि पहले आप उस लेवल पर पहुंचिए कि आपको दीक्षा लेनी है। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो हम कैपेबल कैसे बनते हैं? हम जितनी ज़्यादा सत्संग सुनेंगे, जितना ज़्यादा हम कथा वाचन करेंगे, कथाएं सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है। मैं बार बार, देखिए, कथा कथा मैं बार बार इतनी कथाएं भेजती हूँ, उसके पीछे लॉजिक क्या है? कहानी सुनाना नहीं है। अगर आपने कथा को सुना और सुनने के बाद आपने उसे आत्मसात नहीं किया तो वो तो एक कहानी सुनना हो गया, जो आप कभी टीवी पे भी सुन सकते हैं। आपको कथा सुनने का प्रॉपर वे ये होता है कि आपने जिस दिन जो टॉपिक सुना, उसमें से आप कोई ना कोई एक स्पेसिफिक चीज को फाइंड आउट करो कि आज की कथा से आपने क्या शिक्षा ली। और फिर उस शिक्षा को पकड़कर स्वयं को वहां रखो कि क्या मैं ऐसा करती हूँ, क्या मेरी भावना ये है। अगर आपने रामायण सुन रहे हो तो रोज अपने आप को, आप अगर फीमेल हैं तो रोज अपने आप से प्रश्न करो कि आप शूर्पणखा की तरह बिहेव कर रहे हो या सीता माता की तरह बिहेव कर रहे हो। आप अगर पुरुष हो तो अपने आप से प्रश्न करो, आप राम जी की तरह बिहेव कर रहे हो या रावण की तरह बिहेव कर रहे हो। आप अपने आप को स्टैंड करो, वहां पर खड़ा करो कि मैं कहाँ पे यहाँ पे फिट बैठती हूँ। ये मैंने कथा सुनी तो मैं कहाँ सुटेबल हूँ, मैं कहाँ फिट बैठ रही हूँ। जहां आपको लगे कि आप सीता माता की तरफ कम और शूर्पणखा की तरफ ज्यादा हैं, देन यू हैव टू वर्क योर ऑन योर सेल्फ। फिर अपने ऊपर कार्य करो कि नहीं, मुझे शूर्पणखा की तरफ नहीं जाना, मुझे सीता माता की तरफ ऊपर को जाना है। तो कथा सुनने का ये अर्थ होता है, कथा सुनने का ये तरीका होता है। ये अपनाइए, आप जल्दी इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप दीक्षा भी ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है। जो बिल्कुल लेनी चाहिए, शिक्षा गुरुओं की कोई कमी नहीं होती है। मैं अगर गिनने बैठूं, मेरे तो शिक्षा गुरु पता ही नहीं कितने हैं। आपने नोटिस किया है कि मैं आपके, नहीं, दीक्षा गुरु एक होता है, दीक्षा गुरु एक होता है। नहीं, आप कह सकते हो, नहीं, आप कह सकते हो कि आई एम ऑलरेडी दीक्षित। दीक्षा गुरु हमेशा एक होना चाहिए, तभी आपको किसी चीज का फल नहीं मिलेगा। अगर आप इधर उधर टांगे फंसाएंगे तो, दो नाव पे सवार होगे तो आप डूबोगे ही डूबोगे, दोनों में से पांव निकलेगा और आप बीच में। इसलिए एक नाव पे सवार हो। दीक्षा गुरु हमेशा एक होता है। और अगर आप किसी दूसरे से दीक्षा लेते हैं तो आपको दूसरे गुरु के सामने एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैंने पहले ये दीक्षा ली है, लेकिन इसका मुझे, मैं जाप नहीं कर रही हूँ, या क्या कारण है, आप क्यों दूसरा कर रहे हो। जब तक आप में क्लैरिटी नहीं होगी, आपके लिए दीक्षा लेना और वो वही बात आ गई ना, छोले लेके खाना, वो एक बराबर है। बहुत हैं शिक्षा गुरु, मैं कह रही हूँ ना, मेरे काउंटलेस हैं। अगर आप दत्तात्रेय जी के बारे में देखें तो उनके भी 24 शिक्षा गुरु थे, है ना। दीक्षा गुरु उनके भी एक थे, लेकिन शिक्षा गुरु उन्होंने भी जो मेन मेन गिनाए थे वो 24 गिना दिए थे। तो शिक्षा गुरु तो किसी के कितने भी हो सकते हैं।
तो वो डांस की दीक्षा है, वो एक अलग चीज है। मैं एक स्पिरिचुअलिटी की दीक्षा की बात कर रही हूँ। वो एक अलग चीज है, मैंने कहा ना, नहीं वो आपके गुरु हैं, वो आपकी दीक्षा गुरु है, लेकिन वो आपका एक भौतिक चीज है। डांस करना, डांस सीखना एक भौतिक चीज है। मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ, जब आप भगवान के प्रति सरेंडर होने के लिए दीक्षा लेते हैं तो वो आपके गुरु एक होते हैं। बाकी आप अपने शिक्षा गुरु आप जितने मर्जी बनाइए, मेरे लिए तो आप सब भी मेरे शिक्षा गुरु हैं। क्यों? क्योंकि आप मुझसे प्रश्न करते हैं, मैं उनका उत्तर खोजती हूँ, तो आप मुझे बल्कि प्रेरित करते हैं। आप मेरे मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं ये क्वेश्चंस मतलब आपको आंसर देने के काबिल बनूं, तो आप भी तो मेरे शिक्षा गुरु हुए। तो कहने का मतलब है कि हाँ बिल्कुल, मैं शिक्षा गुरु हुई। अगर हम किसी से कुछ भी ग्रहण करते हैं, जैसे मैं आपसे प्रश्न, आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो मैं आपकी वजह से कुछ सीख पा रही हूँ, उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रही हूँ या उनके उत्तर दे रही हूँ, तो मैं भी तो आपसे सीख रही हूँ। सो यू ऑल आर माई गुरु। सरेंडर, सरेंडर हम भगवान को सरेंडर करते हैं। भगवान को सरेंडर करने का अर्थ ये हो जाता है कि आपकी लाइफ में सुख दुख जो भी आ रहा है आपके ऊपर असर नहीं होता। आप कहते हो प्रभु जो तुम कह रहे हो इट्स ओके, इट्स फाइन, एवरीथिंग इज फाइन फॉर मी। मैंने सरेंडर किया हुआ है। दुख दे रहे हो तो भी सिर माथे पे, सुख दे रहे हो सिर माथे पे। आज दुख दे रहे हो तो भी मैं सरेंडर्ड हूँ, मुझे पता है कि आप कल अपने आप ही मुझे सुख भी दे दोगे। तो आप कंप्लेन नहीं करते भगवान से जब आप सरेंडर कर देते हो, तो आपके अंदर कंप्लेन की भावना नहीं रहती। आप भगवान से शिकायत नहीं करते। आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हो कि आपको जो दुख मिल रहा है वो आपके कर्म की वजह से मिल रहा है। देखिए, भगवान हमारे माता पिता हैं। माता पिता कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देते। आप अपने बच्चों को दुख दे सकते हो? कभी भी नहीं दोगे, है ना? तो उसी तरीके से भगवान भी आपको दुख नहीं देता। हाँ, आपका बच्चा है, अब वो खुद ही जाए और जाकर देखे आग जल रही है, वो आग में हाथ डाल दे, तो उसने अपनी गलती से हाथ जला लिए ना। आपने तो उसे दुख नहीं दिया, तो वो उसको उसके कर्म का फल मिला। उसका कर्म क्या था? इस समय आग को छू लेना। तो वही हम लोग जब मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हमारा वही है कि हमारे जो प्रीवियस कर्मास हैं वो हमें दुख दे रहे हैं। हमें भगवान थोड़ी दुख दे रहा है। भगवान तो हमें शक्ति दे रहा है उस दुख को सहने की। हम्म। हाँ बिल्कुल। हाँ, सरेंडर करके, सरेंडर करने का ये अर्थ थोड़ी है कि आप कर्म करना बंद कर देंगे। देखिए, आपने भगवान को सरेंडर कर दिया कि भगवान जो देना है वो तेरी इच्छा, मैं तेरे पे निर्भर हो गई हूँ अब। लेकिन आप अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे। हाँ, फर्क इतना है कि अगर आप मतलब डिग्रेड वाले कर्म करेंगे, आप गलत कर्म करते जा रहे हैं, तो जो सरेंडर किया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि भगवान की तरफ से आपके कर्मों के हिसाब से आपको दुख मिलता रहेगा। यही आप सत्कर्मों में लिप्त हो जाएंगे। जितना हो सकेगा सत्कर्म, अपना सत्संग करना, दान पुण्य करना, लोगों को खुश रखना, जितना हो सके लोगों को, मैं तो कहती हूँ एक हंसी देना, एक मुस्कुराहट देना, वो भी आपका एक बहुत बड़ा कर्म है। तो आपको डेफिनेटली कि आप वो कर्म कर रहे हो, सरेंडर भी आपने किया है और आप अपने कर्म ऐसे करते जा रहे हो, तो आपको इमेजिन करने की भी जरूरत नहीं है। आपको खुद ब खुद अच्छी चीजें मिलती जाएंगी। खुद भगवान देंगे। नहीं, ख्वाहिश नहीं रखते हैं लेकिन शिकायत नहीं करते हैं। सरेंडर का मेन मीनिंग है कि फिर आप में अंदर शिकायत नहीं होनी चाहिए। भगवान जो दे रहे हैं वो आपके आपके कर्मों के हिसाब से दे रहे हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। हाँ बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो सरेंडर। आप भगवान से सहन शक्ति मांग रहे हो। आप भगवान को ये नहीं कह रहे हे भगवान तूने दुख दिया ले ले वापस, आप ऐसे तो नहीं कर रहे हैं ना। आप तो ये कह रहे हैं कि भगवान आपने दुख दिया है, मेरे अपने कर्म है, अब आप मुझे शक्ति भी दो ताकि मैं उसे सह सकूं। दैट इज सरेंडर। ठीक है। हम्म। हाँ जी भावना। नहीं, किसी कभी भी पहुंच जाए कोई बात नहीं। कोई भी शुभ दिन देखकर और स्थापित कर लेंगे वो। कोई बात नहीं, जब भी भेजें। जब भी भेजेंगे आप। चलो, अभी मेरा फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो अब मैं दोबारा कनेक्ट नहीं करूंगी। अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप अभी कर लीजिए। बोलिए बोलिए। एंजल थेरेपी करेंगे। वह मैं प्लान करूंगी। अभी थोड़ा सा मैं बिजी चल रही हूँ। बस मुझे कुछ दिन और चाहिए, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी, देन वी विल डू एंजल थेरेपी। ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न तो नहीं है?
फ़ोन पे मैं नहीं बात कर पा रही हूँ ना, इसलिए तो मैं मैसेज सबको छोड़ रही हूँ। मैं घर नहीं रह रही हूँ, मैं किसी काम में बिज़ी हूँ, मुझे रोज़ जाना पड़ता है। तो मैं फ़ोन किसी के भी नहीं अटेंड कर रही, मैं किसी को आजकल टाइम नहीं दे रही हूँ फ़ोन पे। थोड़े दिन की प्रॉब्लम है, या तो आप मुझे मैसेज कर देना। मैसेज का मैं आपको रोज़ रिप्लाई कर रही हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं कर रही है। चलो फिर हम शॉर्ट में बात करेंगे। शॉर्ट में बात करेंगे, आप अपने अपना आपने क्या बात करनी है पहले सोच के रख लेना, ताकि फटाफट हम बात कर लें, ठीक है? चलिए। ओके। नहीं नहीं, वो सब ठीक है। सहन शक्ति तो आपको खुद पैदा करनी पड़ेगी। एक ये देखिए, हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं ना, अगर हमने अपना घमंड, अपना क्रोध, अपना सब कुछ खत्म करना है, उसके लिए भी हमें खुद कार्य करना होगा। अपनी सहन शक्ति बढ़ानी है तो उसके लिए भी हमें खुद कार्य करना होगा। कोई किसी के अंदर ना कुछ निकाल सकता है ना डाल सकता है। हाँ जी। हाँ, कोई बात नहीं। 1 सेकेंड। आप सड़क पे जा रहे हो, आप अभी यहीं पे हमारा अभी 3-4 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ है। एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ साइड वॉक पे वॉक कर रही थी, ठीक है? और अचानक उसके ऊपर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी। तो उस औरत ने उस गाड़ी वाले का क्या बुरा किया था? कुछ भी नहीं किया था। वो भी तो बेचारी रोड पे भी क्या साइड में वॉक कर रही थी। लेकिन बात ये होती है कि उसका वो कर्म था, जो किसी न किसी रूप में सामने आना था, वो आ गया। दैट्स इट। तो आप भी कमरे में बैठे हो, आपने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, आपने किसी को कुछ नहीं किया, बट योर प्रीवियस कर्मास जो हैं वो अभी तक एंड नहीं हुआ उनका। तो कोई जबरदस्ती आपके कमरे में घुसकर भी आपको टॉर्चर कर जाएगा। आप नहीं बच सकते उससे। इसलिए उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। जैसे ही कोई गलत करके जाए, उसको जी भर के दुआएं दे दीजिए। तो जितनी ज्यादा आप उसको दुआएं देंगे, उतना ज्यादा जल्दी आपका कर्म कटेगा। जितना आप उसके ऊपर क्रोध निकाल देंगे, वो आपका कर्म दुगना हो जाएगा। वो कर्म कभी नहीं कट पाएगा। जो आपको गाली भी दे गया, तो उसको दुआ दे दो कि तूने मेरा एक कर्म काट लिया, आई एम थैंकफुल टू यू। तो आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर हमारा एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे दिस इज ऑल अबाउट अवर ओन कर्मास, हम दुख भोगते ही रहेंगे। नेगेटिव मत बोलो। और दूसरी बात देखिए, अगर पुराने टाइम से ये बातें बनी हुई हैं कि आप सत्संग करो, सत्संग करो। देखिए, महाभारत की मेरे ख्याल से आज की कथा में आएगा वो एक टॉपिक, जिसमें यही बताया गया है। शायद शायद आज का टॉपिक है वो। मेरे मेरे ख्याल से मैंने कल ही रिकॉर्ड किया है। तो उसमें यही है कि अ, हम जिसके साथ बैठते हैं, हमारे अंदर वही भावनाएं पैदा होती हैं। वैसे तो कहते हैं ना, वो पुरानी एक कहावत भी है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है। आप अगर गलत सोच के लोगों के साथ जितना ज्यादा कांटेक्ट में रहेंगे, आपकी सोच वही रहेगी। यही हम कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। उसका कारण सिर्फ ये होता है कि वो अच्छी भावनाएं हमारे अंदर प्रवेश कर जाएं, और हमारे विचार वो बनेंगे, वो वाइब्रेशन, वो थॉट प्रोसेस, वो हमें सहन शक्ति देंगे। हमें समझने की हमारी क्षमता बढ़ेगी कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हमने उसे कैसे हैंडल करना है। ठीक है। हम्म। जिन्होंने यंत्र नहीं बना पाए हैं, वो 30th की शाम को या 31st की मॉर्निंग में बना लीजिएगा। या 31st मॉर्निंग या 30th इवनिंग। वो आपके मॉर्निंग में, तो वो मॉर्निंग का टाइम तो यही होता है कि आप 6 बजे तक बना लीजिए। तो फिर दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम ना। आप नहीं बना सकते हो तो आप जाने कि आप क्यों नहीं बना पा रहे। शाम को 30 तारीख को शाम को बना लीजिए। हाँ जी। हाँ, बना लीजिए 7 से 10 के बीच में शाम को, पर 30 तारीख को, 31 को नहीं। वो सब ग्रुप में है, आप उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है। हाँ, जो भी आप सिद्ध करना है, अब आप 30 या 31 को करेंगे। 30 शाम के बाद शुरू हो जाएगा, 31 तक रहेगी तिथि। मैं आपको तिथि ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है। माला तो आप जो भी मंत्र सिद्ध करते हैं, उसकी आपको माला करें ना करें, कम से कम 11 बार, 21 बार तो आपको रोज बोलना ही बोलना है।
वो मैं कुछ और दूंगी दिवाली के लिए, मैं आपको 1-2 दिनों में भेजूंगी कि आपको क्या करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक माला जाप करके फिर बनाएंगे। नहीं, हवन की जरूरत नहीं, हवन अगर आप 9 दिन कर चुके हैं तो इट्स इनफ। नहीं, तेल बिल्कुल ड्रॉप डालनी होती है ताकि वो गाढ़ा गाढ़ा बन जाए, तेल ज्यादा डालेंगे तो नेचुरली प्रॉब्लम होगी। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा आपका पतला हो भी जाए तो उसमें पाउडर और डाल लो। हाँ, लिख सकते हो आप। ऑयल की सिर्फ ड्रॉप्स डालते हैं, मुश्किल से 1-2 बूंदे डालते हैं, बाकी आप उसमें हल्का सा पानी डालें, गुलाब जल डालें, कुछ भी डालिए। वो तो हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहली बार करने से हो जाता है। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको जवाब भी दिया था, हाँ जी ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल एक एक बूंद दोनों डाल लीजिएगा, हल्का सा पानी डालिएगा या गुलाब जल डालिएगा और बना लीजिएगा। हाँ हाँ, आप एक एक, हाँ गंगा जल भी डाल सकते हैं, कहने का मतलब है एक एक बूंद टपका लीजिएगा तेल की, बस ज़्यादा नहीं। चलिए, अभी किसी भी समय डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन जो हैं हम लोग अगली मीटिंग में करेंगे। ठीक है। हाँ, 30 शाम को या 31 सुबह। अम, संडे को, वैसे मोस्टली मैं संडे को ही रखती हूँ। इस बार थोड़ा सा ये दिक्कत ये थी कि बहुत सारे मेरे पास को वो आए हुए थे कि भी आप अभी करो, तो मैंने फिर इसलिए थोड़ा जल्दी कर लिया। तो हम एक काम करेंगे, इस संडे को भी 40 मिनट्स के लिए मिलेंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद हम संडे को संडे ही रखा करेंगे। कोई बहुत इमरजेंसी हुई तो देन वी विल चेंज द टाइम और डे, अदरवाइज संडे ठीक है। ठीक है। ठीक है, हाँ तो संडे को ही करेंगे। चलिए, अब हम इसको ओवर करते हैं, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ऑफ। आपको तो शिव जी का मंत्र चाहिए ना? मैं आपको भेज दूंगी, ग्रुप में नहीं, वो पर्सनल चीज़ है, पर्सनल भेजूंगी आपको मैं, ठीक है। आप मुझे मैसेज करना, मैंने अभी बताया कि फ़ोन पे मैं नहीं बात कर पा रही हूँ अभी, आप मुझे मैसेज कर देना, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। ठीक है। ओके ओके ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हरे कृष्णा।